एडवोकेट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, सरकार पब्लिक शासन का वकील, वकील या एडवोकेट। क्लियर। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? व्हाट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? और और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू पावर डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड ड्यूल गवर्नमेंट। ठीक ठीक, ड्यूल गवर्नमेंट फॉर्मेशन, इसका मतलब कि ड्यूल गवर्नमेंट होगी। ड्यूल गवर्नमेंट यानी दो प्रकार के शासन। तो यहां पर वकील भी क्या होंगे? दो होंगे। ठीक, अब यहां पर अगर तो ले ले गवर्नमेंट, तो यहां पर यूनियन गवर्नमेंट और यूनिट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट में आर्टिकल 76 है और यूनिट गवर्नमेंट में आर्टिकल 165 है। ठीक, यहां पर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यहां पर होगा एडवोकेट जनरल, ये होगा भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी, और ये होगा महाधिवक्ता। क्लियर। अब यहां पर है क्वालिफिकेशन, यहां पर क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक, सुप्रीम कोर्ट जजेज। ठीक, यहां पर क्वालिफिकेशन है हाई कोर्ट जजेज। क्लियर। अपॉइंटमेंट ये होगा प्रेसिडेंट और ये होगा गवर्नर। क्लियर। यानी मीन्स अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और यहां पर कौन करेगा? गवर्नर। अब यहां पर इसका टेन्योर अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट है। मीन्स कि अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है और प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग वो बना रहेगा, यानी जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा। तो प्रेसिडेंट के चाहने का मतलब, एक मिनट रुक जाना महक, प्रेसिडेंट के चाहने का मतलब क्या है? कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक अटॉर्नी जनरल अपने पद पर बना रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि केंद्र सरकार की अकॉर्डिंग। प्रेसिडेंट का मतलब केंद्र सरकार, गवर्नर का मतलब स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? मैंने आप लोगों से एक कंसेप्ट कहा था, याद करिएगा, कि अगर राष्ट्रपति मर रहा है तो यमराज लेने आते हैं।
क्लियर? यमराज कहते हैं कि चलो, प्रेसिडेंट कहेगा कि नहीं, अभी हम काउंसिल से पूछ लें मुझे जाना है कि नहीं। इसका मतलब कि राष्ट्रपति जो कुछ भी करेगा वो किसकी एडवाइस से करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग। तो यहां पर है कि राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार अपने पद पर बना रहेगा। इसका मतलब कि जब तक केंद्र सरकार चाहेगी तब तक वह अपने पद पर क्या कर सकता है? रहेगा। क्लियर? यानी मीन्स कि इसका कोई टेन्योर नहीं है, जब चाहे तब हटा सकता है, जब चाहे तब। तो राष्ट्रपति के हटाने का मतलब कि केंद्र सरकार को हटाना, केंद्र सरकार द्वारा, ठीक? या फिर अटॉर्नी जनरल अपने पोस्ट से रिजाइन कर दे, इस्तीफा दे सकता है, ठीक? ये स्टेट गवर्नमेंट का वकील है। स्टेट गवर्नमेंट के वकील को एडवोकेट जनरल कहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील को अटॉर्नी जनरल। इसका मतलब कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर करता है तो प्रेसिडेंट का रोल आ गया। मंत्रिपरिषद के स्टेट मिनिस्टर के मेंबर का अपॉइंटमेंट अगर गवर्नर करता है तो प्रेसिडेंट आ जाएगा। गवर्नर इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इन स्टेट गवर्नमेंट। यानी मीन्स एक सिचुएशन सिर्फ इतनी है कि देखो, बेसिकली पहले समझ लीजिए क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के कारण दो सरकारें हो गई, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? अब इनके और इनके बीच पावर डिवीजन है, ठीक? पावर डिवीजन, और ये पावर डिवीजन है 7th शेड्यूल। और ये 3 प्रकार से पावर डिवीजन: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर? यहां तक हो गया। अब यूनियन गवर्नमेंट, यहां पर भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, यहां पर भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब यहां पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है और यहां पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यहां पर भी 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव है, नॉर्मल हेड और यहां पर रियल हेड। नॉर्मल हेड यहां पर प्रेसिडेंट है, यहां पर काउंसिल है। बस डिफरेंस क्या है कि यहां का काउंसिल का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है। यहां पर भी 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, नॉर्मल हेड और रियल हेड। नॉर्मल हेड यहां पर गवर्नर है और यहां पर काउंसिल यहां पर है। बस डिफरेंस है कि इस काउंसिल का हेड सीएम है। समझ में आ गई बात? ठीक? तो 2 गवर्नमेंट हो गई, तो यहां पर भी एडवोकेट होगा, यहां पर भी एडवोकेट होगा, है कि नहीं? तो अगर यहां पर भी हेड हो गया तो इस सिचुएशन पर अब सुन लीजिए, यहीं पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है बेसिकली कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट करना चाहती है। क्लियर? यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्टेबल करना चाहती है। क्लियर है?
तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते तो यहां पर नॉर्मल हेड और रियल हेड में जनता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रही है इलेक्शन में, बट स्टेट लेवल पर नॉर्मल हेड और रियल हेड में जनता पार्टिसिपेट कर रही है, नॉर्मल हेड में नहीं कर रही है। तब क्वेश्चन होता है कि हाउ कैन पॉसिबल द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन स्टेट, है कि नहीं। अब जैसे हम कहते हैं, जैसे हम आपसे कहें कि राज्य का प्रमुख गवर्नर है, लेकिन राज्य की जनता ना हटा सकती है और न ही राज्य की जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि उसे हटा सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां पे है कि नहीं। तो अगर जनता हटा सकती है, जनता को अगर एनालाइज करना है, जनता हटा सकती है, इसका मतलब कि जनता पार्टिसिपेट करना चाहिए इसमें, लेकिन जनता पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। इसलिए यह सिचुएशन है, यह स्थिति है, और इस स्थिति में अगर देखा जाए तो जनता की पोजीशन या जनता की स्थिति ठीक यही है। क्लियर। तो इन स्थितियों को लेकर या इन स्थितियों के आधार पर अगर देखा जाता है या उसको एनालाइज करते हैं तो ये स्थिति दिखाई पड़ती। ठीक। तो ये बेसिक चीजें, यही इतना ही चीज समझना था। तो यहां पर जो होगा, यहां पर अटॉर्नी जनरल हो गया और यहां पर क्या हो गया, इसका है आर्टिकल 76 और ये है आर्टिकल 75 165। अब दूसरा है कि महान्यायवादी, इसको यानी ये महान्यायवादी फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, यानी अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये स्थिति है। लिख ली, नहीं लिखना। राजा ने नाई से पूछा कितने बाल है, तो नाई ने क्या जवाब दिया, घोटने का मतलब। अच्छा एक मिनट, अगर सरकार का वकील के रूप में काम नहीं कर रहा है, अटॉर्नी जनरल दूसरे का केस लड़ रहा है और उसी समय पार्लियामेंट का सेशन चल जाए तो क्या जा सकता है। अरे तो उसको इतना चीज फैसिलिटीज मिलती है, नहीं केस का मिलता है, नहीं मंथली नहीं मिलता, केस वाइज उनका पारिश्रमिक बनता है। ये है फंक्शन, पावर एंड वर्क। ठीक। फर्स्ट पावर है लीगल एडवाइज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा होगा लीगल एडवाइज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर। यानी मीन्स कि महान्यायवादी केंद्र सरकार को विधिक मामलों में क्या देगा, परामर्श देगा। क्लियर। और ये जो एडवोकेट जनरल है वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में क्या देगा, परामर्श देगा। दोनों यानी अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल दोनों को अपने अपने हाउस में प्रेजेंट होने की फैसिलिटीज है। एंड अटॉर्नी जनरल दैट इज द यूज ऑफ liberty of expression and speech in parliament, advocate general that is the use of liberty of expression and speech in state assembly, but there is no voting right,
यानी इन दोनों को अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट होने का भी अधिकार है और पार्लियामेंट में अपने विचारों को देने का भी अधिकार है, ठीक है। लेकिन ये मतदान नहीं कर सकते, ठीक, मतदान नहीं कर सकते, यानी वोट नहीं दे सकते, नहीं, किसी को नहीं। अब तीसरा, अटॉर्नी जनरल पूरे इंडियन टेरिटरी में किसी भी जुडिशरी में खड़े होकर यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक। स्टेट यानी एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी जुडिशरी में खड़े होकर स्टेट गवर्नमेंट का लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, ठीक। ये इनकी फैसिलिटी। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि ऐसे जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत ऐसे, तो जरूरत पड़ने का रीजन क्या है? दोनों सरकारों के पास सॉवरेन पावर है, संप्रभु शक्तियां हैं, और हो सकता है कि संप्रभु शक्तियां होने के कारण दोनों सरकारें अपने संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करें, तो व्यक्ति अपने अधिकारों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सरकार को पार्टी बना सकती है। जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान स्टेट, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये सब है ना। यानी मींस कि स्टेट जिस मुकदमे में स्टेट पार्टिसिपेट करेगा, अगर यूनियन गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करे, इंडियन यूनियन है, तो वहां पर अटॉर्नी जनरल की रोल आ जाएंगे, ठीक। क्यों प्रशासन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, क्यों प्रशासन को बनाया गया? प्रशासन को स्थापित करने का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन, कि पावरफुल पर्सन कमजोर व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण न कर सके, ठीक, क्लियर। यानी मींस कि जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं, जो पावरफुल व्यक्ति हैं, वह कमजोर व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन न करे। तो शक्तिशाली व्यक्ति में राज्य भी है, क्योंकि उसके पास सॉवरेन पावर है, तो उसके पावर से या उसकी इस शक्ति से केंद्र सरकार या राज्य सरकार लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण न कर सके। इसलिए अगर केंद्र सरकार को किसी भी विरुद्ध या राज्य सरकार को किसी, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लीगल एडवाइस, या मींस कि अगर कोर्ट किसी सरकार से पूछना चाहती है सरकार से, तो उसका कोर्ट में प्रेजेंट होने का अधिकार सिर्फ इसी के पास है। बस सिर्फ रीजन यही है एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को रखने का, क्लियर। अब दूसरी सिचुएशन आइए, हो गया ना।